शनिवार को देश में 5G टेलीकॉम सेवा आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई। रिलायंस जियो और भारती एयरटेल ने कुछ शहरों में 5G सेवा शुरू करने की घोषणा भी कर दी, लेकिन पूरे देश में इसके शुरू होने में अभी समय लगेगा। देश के तीसरे सबसे बड़े टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर वोडाफोन आइडिया ने तो अपनी 5G सेवा को लॉन्च करने को लेकर कोई जानकारी नहीं दी। हालांकि रिलायंस जियो ने कहा कि अगले साल दिसंबर तक पूरे देश में वो 5G सेवाएं शुरू कर देंगे। एयरटेल ने मार्च 2024 तक पूरे देश में 5G सेवा शुरू करने की घोषणा की है। अभी तक किसी भी टेलीकॉम कंपनी ने उपभोक्ताओं के लिए 5G सेवा पर आने वाले खर्च की जानकारी नहीं दी है। कितना टैरिफ बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, इस पर कोई साफ जानकारी नहीं आई। हालांकि शुरुआत में जहां लॉन्चिंग हुई है उस पर रिलायंस जियो ने 4G सेवा की दरों पर ही 5G सेवा देने की घोषणा की है। सर, 5G कितनी तेजी से पूरे देश में फैलेगा? अंतर्राष्ट्रीय तजुर्बे अगर देखें, दुनिया के तजुर्बे देखें तो क्या कहते हैं? शुभम, 5G को लेकर जो मौजूदा तस्वीर है, भारत में इसका बहुत ज़ोर शोर से लॉन्च हुआ। इस बात की हालांकि भारत के तीनों ऑपरेटर्स में से केवल एयरटेल ने ताजे तौर पर 8 शहरों में सेवा शुरू की है। 5G भी पूरी दुनिया के बाज़ारों में भी प्रतीकात्मक लॉन्च की स्थिति में है। करीब 85 मार्केट्स में, केवल दुनिया के केवल 85 मार्केट में अभी 5G की सर्विस कॉमर्शियली अवेलेबल है, वाणिज्यिक रूप से अवेलेबल है। पायलट लेवल पर कई जगह काम चल रहा है। उसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण आंकड़ा हमें 5G के नेटवर्क से दिखाई देता है वही दिखाई देता है कि दुनिया में करीब 33 स्टैंड अलोन ऑपरेटर्स ने अपनी 5G सर्विसेज अगस्त तक लॉन्च की थी हैं, जो कि दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में जो बड़ी ग्लोबल कंपनियां हैं, जिसमें हचिसन है, वोडाफोन है, ऑरेंज है, इन्होंने अभी किसी बड़ी पैन नेशनल लेवल के ऊपर अपनी 5G सेवा शुरू नहीं की है। ज़्यादातर कंपनियां अभी स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क्स पे काम कर रही हैं। ज़्यादातर कमर्शियल 5G डिप्लॉयमेंट जो स्टैंड अलोन ऑपरेटर्स हैं, किसी एक देश के ऑपरेटर्स हैं या छोटे इलाके में, उसे लागू कर रहे हैं। 5G को लेकर भारत में अभी दरों को लेकर तस्वीर साफ नहीं है, क्या कीमत होगी 5G सर्विसेज की, और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि 5G के साथ जो उसका इकोसिस्टम विकसित होना है उसकी अभी तैयारी नहीं हुई है, उसके बारे में अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। लेकिन भारत ने 5G को औपचारिक रूप से अपना लिया है, स्पेक्ट्रम एलोकेट हो चुका है। कंपनियां इसे कैसे लागू करेंगी, हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि एयरटेल की तरफ से इस बात का इशारा स्पष्ट रूप से हो चुका है कि 5G की कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि एयरटेल ने कहा है कि उसने इतना महंगा स्पेक्ट्रम खरीदा है तो इस सर्विस पर वो सही दरें लगाएगी। लेकिन पूरी दुनिया में 5G के ग्रोथ की रफ्तार या बढ़ने की रफ्तार बहुत स्लो है, और भारत में भी माना जा रहा है कि भारत के अधिकांश हिस्से को कवर करने में 5G को काफ़ी लंबा समय, वर्षों लग जाएंगे, तब हर व्यक्ति के पास तक 5G की सेवाएं पहुंच सकेंगी।